इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे सम केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोकार्बन और न्यू ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट फॉर्म करता है। और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CO2, SO2 और या CH2 से रिएक्ट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट होता है। वही जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड क्लोराइड या एस्टर या लैक्टोन से रिएक्ट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अब इन तीनों रिएक्शन को हम मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे वन बाय वन। फर्स्ट रिएक्शन विथ एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। इसका एग्जाम्पल ये क्या है, टर्मिनल एल्काइन है, और जो हमारा टर्मिनल एल्काइन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन कंटेन किया रहता है। और ये क्या है, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो CH3 है ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जो एसिडिक हाइड्रोजन है हमारा उस पर अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को लेके बाहर निकल जाएगा और एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। और वो जो Mg+Br है पार्शियल, इस पे Mg प्लस ये पॉजिटिव चार्ज है Mg_Br पे, और ये Mg_Br जाके इस एल्काइन से अटैच हो जाएगा और ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये Mg+Br क्या है, ये Mg क्या है, हमारा मेटल है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक। सेकेंड रिएक्शन विथ CO2, CH2 एंड SO2। जब CO2 को हम जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, एसिटिक एसिड। वही जब हम CH2 का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तो डाइथायोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। जब SO2 का हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तो मीथेन सल्फेनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब इन तीनों का हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। CO2 को हम, इस CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर, CO2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। CO2 जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो CH3 क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन में जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, और ये जो पाई बॉन्ड में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन कैरी कर लेगा। जब ऑक्सीजन कैरी कर लेगा तो CH3 जाके इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, और ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज आ जाएगा उससे Mg पार्शियल पॉजिटिव चार्ज Br जाके अटैच हो जाएगा। फिर इसकी हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो H2 होता है वो हमारा ब्रेक होता है H+ और OH- में एसिडिक मीडियम में। तो जो H+ है वो जाके ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, और OH- है वो Mg+Br से अटैच हो जाएगा और बाई प्रोडक्ट में बाहर निकल जाएगा, और ये हमारा एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। वही जब CH2 जब हमारा रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो C2H5 Mg_Br, इसको हम CH2CH3 Mg_Br भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इस पे क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, और ये जाके फिर हमारे फर्दर जब कार्बन पे अटैक करेगा तो ये कार्बन और जो सल्फर है उसके बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और सल्फर हमारा निगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और यहाँ ये जो हमारा C2H5 है इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा, और जो ये सल्फर है उससे Mg+Br अटैच हो जाएगा। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे H+ एसिडिक मीडियम में तो H+ जाके इस सल्फर से अटैच हो जाएगा, और MgOH_Br बाई प्रोडक्ट में बाहर निकल जाएगा। जब SO2 का हम रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, इसको क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तो CH3 क्या करेगा, सल्फर पे अटैक करेगा, क्योंकि ये पार्शियल निगेटिव चार्ज कैरी किया है, और जो सल्फर ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और वो ऑक्सीजन ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन कैरी कर लेगा और उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्सीजन Mg+Br से जाके अटैच हो जाएगा, और जो CH3 है वो सल्फर से जाके अटैच हो जाएगा। और जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जाके अटैच हो जाएगा, और MgOH_Br साइड प्रोडक्ट में बाहर निकल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे थर्ड रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, एस्टर और लैक्टोन।
जब एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे और उसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितना लेंगे, 2 मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे तभी ये 3 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे क्या है, एस्टर। जब एस्टर का हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे, इसको भी हम कंसीडर करेंगे 2 मोल। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या है, हमारा साइक्लिक एस्टर, या इसका नाम है, जनरल नेम क्या है, लैक्टोन। जब लैक्टोन का इसका रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ये क्या है, 2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंसीडर करेंगे। और जो H2 है इसको भी हम 2 मोल कंसीडर करेंगे, जबकि ये जो हम इस रिएक्शन देख रहे हैं, ये दोनों रिएक्शन में हम 1 मोल H2 कंसीडर कर रहे हैं, और इस रिएक्शन में हम 2 मोल H2 कंसीडर करेंगे एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब इसका हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे 1 बाय 1। जो एसिड क्लोराइड का जब हम रिएक्शन करेंगे CH3 से, तो CH3 क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो कार्बन होता है, वो हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम के कंपैरिजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, वो अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा, तो इसीलिए इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा और मैग्नीशियम में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। और जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है, जब वो ब्रेक करेगा तो ऑक्सीजन पे वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कैरी कर लेगा, और इस पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा, और CH3 क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल जाके इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। तो CH3 जाके इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, जो ऑक्सीजन हमारा निगेटिव चार्ज कैरी किया है उससे MgBr जाके अटैच हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये जो Cl है हमारा, वो क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो ये लिविंग ग्रुप है, और Cl जो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये जो बॉन्ड है इसमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्लोरीन ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को लेके रिलीज हो जाएगा, लीव कर जाएगा। और जो ये ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, ये फर्दर हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है, हमारा कीटोन है। जब कीटोन का हम सेकेंड मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे, फिर क्या होगा, CH3 इस कार्बन पे अटैक करेगा, और जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और MgBr जाके इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो H+ जाके इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, और MgOHBr बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे तो कीटोन का कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, वही जब हम सेकेंड मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरा हम मैकेनिज्म देखेंगे, ये क्या है, हमारा एस्टर है। जब एस्टर का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, तो जो ये CH3 हमारा न्यूक्लियोफाइल है, वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन पे अटैक करेगा, और ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और CH3 इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा। और जो ये ऑक्सीजन है उस पर निगेटिव चार्ज है, तो उससे Mg+Br जाके अटैच हो जाएगा। और ओवर क्या है हमारा, ये भी लिविंग ग्रुप है। जो ये लिविंग ग्रुप भी इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, उसको लेके बाहर निकल जाएगा। और जो ये ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज कैरी किया है, वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये क्या हुआ, हमारा कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। फिर क्या होगा, फिर से हम सेकेंड मोल ऑफ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, तो जो CH3 है, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, वो फिर से इस पे कार्बोनिल कंपाउंड पे ये कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये ऑक्सीजन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज कैरी कर लेगा, और जो MgBr है वो इस ऑक्सीजन से जाके अटैच हो जाएगा, और जो CH3 है इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। फिर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और जो MgBr है वो जाके ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा,
और MgBr के साथ OH अटैच हो जाएगा और MgOHBr हमारा साइड प्रोडक्ट में बाई प्रोडक्ट में बाहर निकल जाएगा। फिर जब हम साइक्लिक एस्टर लैक्टोन का रिएक्शन करेंगे जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो जो CH3 हमारा न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये जो ऑक्सीजन कार्बन के बीच का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, तो जो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड का वो ऑक्सीजन कैरी कर लेगा, तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस निगेटिव चार्ज से फिर Mg+Br जाके अटैच हो जाएगा और इस कार्बन से ये हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और ऑक्सीजन हमारा निगेटिव चार्ज कैरी कर लेगा और जो ये ऑक्सीजन और जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और यहाँ MgBr जाके अटैच हो जाएगा। फिर जब हम सेकेंड मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे तो जो CH3 है फिर से इस कीटोन पे रिएक्ट करेगा, इस कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज कैरी कर लेगा और उससे Mg+Br जाके अटैच हो जाएगा और जो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है CH3 वो इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो ये MgBr है जो ये हम देख रहे हैं, ये MgBr इससे इस ऑक्सीजन से आके अटैच हो जाएगा क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, तो जो ये MgBr है इस ऑक्सीजन से आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और फिर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में 2 मोल ऑफ H2O लेंगे क्योंकि हमारा ये यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन से MgBr यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज Mg+Br, तो ये दोनों को ब्रेक करेंगे तो इसके लिए हमको 2 मोल ऑफ H2 चाहिए, तो यहाँ पे भी H+ ज्वाइन होगा अटैच होगा और यहाँ पे भी H+ अटैच होगा और 2 मोल ऑफ MgOHBr यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में बाहर निकल जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। थैंक यू।